क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या है क्वेश्चन? है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 3x माइनस वाई प्लस 5 = 0। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन गिवन है आपको और उससे कोई भी एक लाइन है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसका स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो। अगर आप बच्चों आपको वो याद है तो कुछ इस तरीके से था फॉर्मूला सॉल्यूशन कि जो स्लोप आएगा वो या तो m1 होगा या m2 होगा। दो लाइन हो सकती है, एक हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। m1 m2 इज इक्वल टू कितना बताया था मैंने आपको, m माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू टेन थीटा। याद है आप लोगों को ये फॉर्मूला था? तो ना अगर हम यहाँ से बात करें तो m इज वॉट, m इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। m क्या है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो बच्चों स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और टेन थीटा कितना हो जाएगा 1045, और 1045 कितना हो जाएगा बच्चों 1। क्लियर? हाफ 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 करके बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है, -2 आ रहा है, -हाफ। ओके ठीक है ना, तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। m इज वॉट 3 माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1। तो एक बार मैंने क्या ले लिया, माइनस वाला कंसिडर किया, तो यहाँ से m1 एक जो स्लोप है m1 मान लो आप, वो आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3, दैट इज 2 अपॉन 4, दैट इज 1/2। क्लियर? और जो दूसरा स्लोप है वो आ जाएगा लेट से m2, और m2 हो जाएगा m प्लस 3 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस का 3, और ये हो जाएगा 4 अपॉन माइनस का 2, एंड दैट इज माइनस का 2। तो दो आंसर आएंगे यहाँ से, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन मे बी 1/2 और माइनस का 2। हाँ भाई देख लो जरा, दो लाइंस आ जाएंगी, एक का स्लोप आ रहा है 1/2 और एक का स्लोप आ जाएगा -2। तो 1/2 एंड माइनस इज द राइट आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? ओके अच्छा चलो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है बच्चों, कि उसने अगर आपसे बोला कि लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट ABC। सर तो ऐसे तो इसमें 4 आंसर भी आ सकते हैं, -2/2 कैसे? 4 आंसर कैसे आ सकता है? अरे अगर ऊपर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लेना है, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेना है, दो ही केस बनेंगे। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस ले लिया प्लस प्लस ले लिया, माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे नहीं होगा। ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, बस दो ही केसेस हैं। इसका मतलब ये होता है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे, लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद A is equals to 2, 3 and equation of base BC and equation of base BC is 2x minus y plus 7 equals to 0. Then find equation of AB and AC. Then find the equation of AB and AC. बताओ भाई, इसका आंसर बताओ क्या आएगा?
आया किसी का आंसर? आप लोगों के लिए जो काम मैं कर सकता हूँ वो है यहाँ पे ये डायग्राम बनाना। इक्विलैटरल ट्राइंगल है एक, जिसमें ये आपका ए हो गया 2,3, ये आपका बेस BC हो गया, जिसकी इक्वेशन दे रखी है 2x - y + 7 = 0। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो अपने को ये भी पता है कि ये जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे सभी, तो 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड AC चाहिए। √3x - y - 2 √3 + 3, √3x - y √3x - y -2 √3 + 3। आंसर तो कुछ इसी तरह का आएगा। अब एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं क्या है, वो तो हम जब चेक कर लेंगे फिर क्या आंसर आ रहा है, पर कुछ इसी तरह का आंसर आएगा, है ना। हाँ, रूट वगैरह इन्वॉल्व होंगे। सबसे मेन चीज क्या है, देखो ए बी और AC की इक्वेशन निकालनी है ना अपने को, तो अपने को ए पर पॉइंट गिवन है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो थॉट आता है वो ये आता है कि यार क्या क्या गिवन है। तो हमने बोला कि यार अपने पास ए का पॉइंट गिवन है, जो ए है अपने पास उसका पॉइंट गिवन है। तो हमने बोला अगर ए का पॉइंट गिवन है ना, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि यार अगर आप किसी भी तरह ए बी और AC का स्लोप निकाल लो तो अपनी लाइन की इक्वेशन लिख दोगे आप। अगर आपने किसी भी तरह ए बी और AC का स्लोप निकाल दिया तो लाइन की इक्वेशन तो आराम से लिख सकते हैं। तो बस यही हम लोगों ने किया कि यार ए बी और AC का स्लोप निकाल सकते हो कि आप किसी भी तरह, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन द थीटा, इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ क्या गिवन है अपने को, स्लोप ऑफ लाइन BC। स्लोप ऑफ लाइन BC कितना गिवन है बच्चों, 2, ये गिवन है ना, ये गिवन है अपने पास। अच्छा, ये जो AB लाइन है या AC लाइन है वो BC से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दोनों लाइन। तो मैंने बोला स्लोप ऑफ AB और AC आएगा ना, AB या AC का जो भी स्लोप होगा आपका वो कुछ इस तरीके से आएगा m - tan थीटा अपॉन 1 ± m × tan थीटा। एंड ये यहाँ पे गिवन स्लोप m है और tan थीटा कितना हो जाएगा, √3 tan 60, tan थीटा = tan 60 = √3। ना यार इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ से, m = 2 ± √3 अपॉन 1 - +2 √3। क्लियर। तो ना इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या आ जाएंगे अब यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी अपने पास यहाँ से कितना, y - y1 = 3 = स्लोप, एक लाइन अपने पास आ जाएगी ये 2 + √3 अपॉन 1 - 2 √3 x - x1, और दूसरी आ जाएगी बच्चों y - 3 = 2 - √3 अपॉन 1 + 2 √3 x - x1। कितने लोगों ने इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है? ये जो आंसर है इज द राइट आंसर, ये जो आंसर आएंगे इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बात आ गई समझ में। अब इसे सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, तो इसे सॉल्व कर लेना। अब इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई एक बार बता दो जल्दी से फटाफट, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? वैभव, वेदांशु, हर्ष, पार्थ, विमोही, महक, ओम, किसी की भी बच्चे को कोई भी दिक्कत? मोइन, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत? बात आ गई समझ में। तो ये हो गया अपना एक तरीका। देखो कर तो आप किसी भी फॉर्म से सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको कोऑर्डिनेट में स्टार्टिंग में ये डिस्क्लेमर दे दिया था पहले ही स्टार्टिंग में कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखना आपको है कि आप किससे करना चाहते हो, कौन सा वाला स्ट्राइक करता है आपको उस समय पे।
क्लियर। कई बार बहुत आसान तरीका पता लग जाता है, कई बार वहां तक पहुंचने में हमें 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें आएंगी आपकी क्या धीरे धीरे क्वेश्चन करने की है विषय। सर सॉल्व कर दो ना यार, अब इसमें सॉल्व करने में है ही क्या यार वैभव, सीधे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बेवजह का काम बढ़ेगा और तो कुछ है नहीं, है ना। इतनी देर में तो एक क्वेश्चन ही कर लोगे आप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही लिख लो इतनी देर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line passing through the point of intersection passing through the point of intersection of 2x plus 3y plus 1 is equals to 0 and 3x minus 5y minus 5 equals to 0 and equally inclined to the axis Find the equation of line passing through the point of intersection of lines this and this and equally inclined to the axis, और axis से equally inclined होनी चाहिए। आप इस तरीके से सोचो बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो, जो कि एक्सिस से क्या है, जिसका एंगल सेम हो। अच्छा, जो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है लाइन, ठीक है ना, वो किस तरह की लाइन होगी, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। तो पहले तो आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व कैसे करेंगे यार इसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा एक्स वाई की वैल्यू दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया बच्चों, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो इक्वेशन है मेरे पास दूसरी वाली 3x माइनस 5y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर जो मुझे इक्वेशंस मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी, ये हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस का 9y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 एंड ये हो जाएगी 6x माइनस का 10y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस ये से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19y और ये कितना हो जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू माइनस का 13 अपॉन 19। अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से मैंने जैसे रख दिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 39 अपॉन 19 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x इज इक्वल्स टू इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 39 माइनस का 19 अपॉन 19, क्लियर, प्लस का। तो यहाँ से जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x की वैल्यू वो आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 20, तो 20 मतलब 10 अपॉन 19, ओके। तो अब ये जो लाइन आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका कितना 10/19, और बच्चों यहाँ पे कितना हो गया आपका माइनस का 13/19। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से में, किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप इन लाइन को बनाओगे तो नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं ना, 20/19 क्यों आएगा, 2 से मल्टीपल, 2 से वो भी तो करेंगे ना डिवाइड, 2 से 2x था ना, तो 20/19 तो 10/19 ही तो बचेगा ना। अच्छा, इनका अब डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो बच्चों आपका आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मतलब मैं यहाँ पे अगर इसे ड्रॉ करूँ इस तरीके से,
तो ये कुछ इस जगह पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इक्वली इंक्लाइंड होने के लिए लाइन को ऐसे जाना पड़ेगा, लाइन अब आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि इक्वली इंक्लाइंड होगी दोनों एक्सिस के साथ, ये वाली। तो ये आपकी हो जाएगी अब यहाँ पे लाइन, ठीक है भाई, ये आपकी लाइन आ गई और ये आपका पॉइंट आ गया P, जिसके कोऑर्डिनेट आ रहे थे 10/90 एंड माइनस का 13/90। क्लियर? क्या ये इक्वली इंक्लाइंड है लाइन? भाई दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ये तो मतलब ये भी 45 होगा आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 45 होगा। एक्चुअली दो लाइन आ सकती है जो कि एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है। एक लाइन तो ये आ गई जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है, एक बच्चों ये भी लाइन आ सकती है जो कि इक्वली इंक्लाइंड होती है, इस तरीके से जो जाएगी ये वाली। पर क्योंकि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास नहीं कर सकती, ये जो लाइन है ना डॉटेड वाली, ये जो डॉटेड लाइन है वो इस पॉइंट से पास नहीं करेगी। दिक्कत ये है, ये इक्वली इंक्लाइंड तो है पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होके नहीं जाती, वो फर्स्ट और थर्ड में होके जाती है। और ये जो दूसरी वाली लाइन है जो हमने येलो कलर से बनाई है, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाती है और ये पॉइंट को करेगी पार, मतलब कट करते हुए जाएगी या पॉइंट को सेटिस्फाई करते हुए जाएगी। क्लियर? क्या आप मुझे ये बता सकते हो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? अच्छा ये तो है नहीं तो इसे तो इरेज कर देता हूं मैं इस वाली लाइन को, तो ये इससे तो मतलब है नहीं अपने को, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन हो गई, बात आ गई ना समझ में। इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप इज द tan ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 135। और मैंने आपको बताया था 135 मतलब होता है माइनस का 135 एंगल हो गया। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा ना दैट इज माइनस का 1, -1, ठीक है, -1। हाँ, अब लाइन की इक्वेशन लिख दो आप, तो y माइनस का y कोऑर्डिनेट माइनस का 13/90, y माइनस y1 हो गया इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 हो गया। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 19y माइनस का 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 19 से 19 कर दे माइनस का 19x माइनस 10। एंड द राइट आंसर इज 19y प्लस 19x, और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, प्लस का 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 23। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? सर +13, हाँ प्लस सॉरी +13 होगा, सॉरी भाई एक माइनस एक्स्ट्रा था, +13 होगा। तो ये प्लस तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 कर लो, सही बात है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज 19y प्लस का 19x, और ये प्लस था, प्लस को इधर ले आओ तो +3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? रिपीट कर दो एक बार बेटा। देखो यहां तक तो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था, उसने बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। क्वेश्चन क्या था कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। दो लाइन है यहाँ तो गिवन है, जो दो लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करनी चाहिए और इक्वली इंक्लाइंड होनी चाहिए एक्सिस पे। तो सबसे पहला काम हमने किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। सभी लोग ध्यान से सुन लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर दो, जो भी आपका पॉइंट सॉल्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया, वही 9th 10th वाला तरीका, दोनों कोफिशिएंट सेम बना के और सॉल्व कर दिया। बनाने के बाद मेरे पास ये पॉइंट आ गया P, मैंने मान लिया कि ये P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली तो हो नहीं सकती जो फर्स्ट और थर्ड में होकर जाती है, वो तो इस पॉइंट को कभी भी कट करेगी नहीं। ओके, तो मतलब ये इस पॉइंट से पास कराना है अगर अपने को, तो इस लाइन को इसी तरह बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही किया था पर आधे में रुक गया। ठीक, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप कितना होता है, -1 होता है। ठीक है ना, तो -1 स्लोप ले लिया, y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1 लगा दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन मतलब डरा मत करो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि स्टूडेंट्स मतलब आधे में जाके रुक जाते हैं, फिर आधे में जाके रुको मत। क्वेश्चन मिला है, सॉल्व करते हुए जाओ, एंड तक होगा सो देखा जाएगा लास्ट में। आप तो क्वेश्चन मिले, सॉल्व करते हुए जाओ। ओके, बात आगे भी समझ में। चलिए अगर आप बोलो तो अब अगले क्वेश्चन पे चलना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम और भी किसी तरीके से भी कर सकते हैं।
लेकिन वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन्स। तो जब मैं आपको वो पढ़ा दूंगा तो आप वो भी कर लोगे, फैमिली ऑफ लाइन्स वाला, ठीक है ना। लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है तो इसलिए नहीं बताया, जब पढ़ाएंगे तब वो बता देंगे। ओके हाँ भाई, इसमें किसी भी तरह की किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत इसके अंदर? इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे आप? ओके जो डीपीपी दी है उसे सॉल्व कर लो यार। अगर एक बार आप उसे सॉल्व कर लोगे तो अपना एक रनिंग हैंड बन जाएगा इस चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं उसके अंदर डीपीपी के अंदर? आई थिंक 30 होंगे, हाँ 30। तो वो 30 कर लो यार, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस इसलिए दिया आपको कि एक बार रनिंग हैंड बन जाए। और ऐसे मत क्या करो कि 5 आज कर लिए फिर 5 कल करेंगे। एक टाइम फिक्स करके ना 1 घंटे का पूरे सॉल्व ही कर डालो। ओके क्योंकि आजकल तो सब फोन में चलता है, ऑफ अभी आपको वैसे नहीं दे सकते ऑफलाइन, तो फोन में भी है। तो फोन की स्क्रीन को क्या करो, बार बार बंद ना हो जाए, वो ऐसे कर लो 30-40 मिनट के लिए होती है ना, एक बार 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 ऊपर करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है ना। हाँ तो आज कर लेना पूरी, है ना, बचनी नहीं चाहिए। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सर बाकी सब्जेक्ट भी रहते हैं ना इसलिए आधा करना पड़ता है। तो एक दिन में यार 30 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना, बाकी सब्जेक्ट रहते हैं तो भी क्या हुआ, लेंथ ऑफ। और इसमें थोड़ा ज़्यादा कर लो स्ट्रेट लाइन वगैरह में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाकी लिंक है यार बाकी सबसे, तो इसलिए भी बोल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा जोर लगा रहा हूँ, ठीक है, इस पे, ताकि इसमें आप एक बार आपका फ्लुएंसी बन जाएगी ना, एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर सर्कल पैराबोला वो सब भी बड़े आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ हम बात करते हैं अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ, हाँ ओम बिल्कुल ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कोई भी एक लाइन है बच्चों, ये आपके पास कोई भी एक लाइन थी, दैट इज कॉल्ड गिवन लाइन। ओके ये अपने पास गिवन लाइन हो गई। यहाँ पे मैंने बोला कि यार यहाँ पे मेरे पास ना कोई पी पॉइंट है, इस जगह पे मेरे पास कोई भी पी पॉइंट हो गया, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है h, के। अब मुझसे बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द गिवन लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन जो भी है, ठीक है, सरकारी इक्वेशन L इज इक्वल टू AX, मतलब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है कि लेंथ, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन लाइन। ओके टू द गिवन लाइन, तो ये अपने पास आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है, यहां से लेके यहां तक का परपेंडिकुलर लेंथ, ये फाइंड करना है। ओके तो ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर यहां से, और इस लेंथ को मैं मान लेता हूं बच्चों क्या, d, d आ गया, ये d, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, d। सर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में स्लोप -1 कैसे निकाला, बेटा अगर इसका टोटल लाइन का एंगल कितना था, इस लाइन का एंगल 135 है ना, तो tan 135 कितना होता है, -1, 135 है ना। और वैसे भी नोट करके भी तो लिखाया था मैंने एक दिन ये, कि लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस, तो स्लोप इज 1 and -1। ओके तो ये अपने को फाइंड करना है बच्चों d। अब इस d को कैसे फाइंड करेंगे, ये है, तो d जो है वो जनरली किस तरीके से आता है, अच्छा इस पॉइंट को ना x1, y1 लिख लेते हैं ताकि आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं, याद करने में इजी पड़े, ठीक है। तो मैंने पॉइंट को ना x1, y1 मान लिया बच्चों, याद करने में दिक्कत ना हो, इजी रहे इसलिए, ठीक है। ओके तो ये फिर हो गया अपने पास क्या, x1, y1, तो इसका जो d आएगा ना बच्चों वो कितना आएगा, वो आएगा ax1
प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये यहां से आपका डी निकल आएगा। ये आपका डी आ जाएगा, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बात समझ में आई किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। जो भी आपके पॉइंट है, जो भी आपके पास पॉइंट दिया है ना, उस पॉइंट को सीधे लाइन में रख दो आप, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले लो। एक सेकेंड अभी बताता हूं। इतनी बात समझ में आई। अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि जो भी आपके पास पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में रख दो। जैसे कि x1 y1 था, तो x की जगह पे x1 रख दिया, y की जगह पे y1 रख दिया, प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर अभी तक? ओके, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, तो प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया ना, करना कैसे है। ओके, तो प्रूफ के लिए क्या किया यार हम लोगों ने ना, इस लाइन को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने। ऐसे मतलब ये लाइन थी मेरे पास, और मैंने क्या किया, यहां से बच्चों एक इस तरह का लाइन लिया, इस तरह का। ओके, ये, और ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है ना, समझ लो एक बार, ठीक है ना, एक बार समझ लो। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा भाई, ये 90 था। अब एक बात बताओ, अगर ये लाइन जो है वो इसके साथ अगर थीटा एंगल बना रही है, अगर ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस से, तो फिर ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव एंगल्स याद है ना आपको, 9th क्लास में पढ़ा था ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ये हो गया क्यू पॉइंट। ओके, और लाइन की इक्वेशन क्या है इसकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इतने डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? मैंने एक पी क्यू पैरेलल लाइन खींच दी एक्स एक्सिस के। अगर ये लाइन का थीटा एंगल है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्यू वाला यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स है। इतने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ओके। नाउ क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो क्यू जो पॉइंट लिया है ना हमने ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, दैट इज y1 वाला, तो ये कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा y1। और ये जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, तो x के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x कोऑर्डिनेट के लिए यहां तक ये डिस्टेंस निकालना है बस मुझे pq। ये जो pq डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा मैं x1 में, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, या माइनस कर दूंगा तो x प्लस माइनस, तो ये pq डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो इन ट्राइंगल pq, और इसे r मान लो, pqr। ओके, नाउ साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज d अपॉन pq, देन pq इज इक्वल्स टू d इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर, बात आ गई समझ में? इतनी कोई दिक्कत इतने में? तो ये जो डिस्टेंस है आपका कितना आ गया, d कॉसेक थीटा। ओके, हाँ भाई, बात आई समझ में कि पी क्यू डिस्टेंस है वो डी कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, पी क्यू आर ट्राइंगल ले लो, उसमें थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, वो हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर दिया, तो पी क्यू कितना आ गया, डी इंटू कोसेक थीटा आ गया। ओके, नाउ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी कोसेक थीटा। प्लस माइनस क्यों लिया है मैंने, प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हो सकता है ये क्यू पॉइंट इससे पहले आ जाए यहीं पे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि क्यू पॉइंट अभी आपने यहां लिया है, अगर कोई बच्चा इस क्यू पॉइंट को यहां पे ले ले तो इस जगह पे इस P से पहले, तो माइनस आ जाएगा डी x1 माइनस डी कोसेक थीटा। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, इतने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को भी?
इतने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत? सर डी कोसेक थीटा नहीं समझा, कैसे आया? बेटा ट्राइंगल पी क्यू आर लो, ये ट्राइंगल हो गया अपने पास पी क्यू आर, ठीक है ना। आर पे 90 डिग्री है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो अब बताओ मुझे कितना आएगा यहाँ पे, अगर ये मेरे पास डी है तो पी क्यू कितना आएगा मेरे पास? यही आएगा डी कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू, देन कोसेक पी क्यू इज इक्वल्स टू डी कोसेक थीटा। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया क्यू के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब क्यू के कोऑर्डिनेट, द पॉइंट क्यू विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। एंड एक चीज और है यहाँ पे कि अगर इसका स्लोप कितना है, स्लोप इस लाइन का स्लोप है बच्चों माइनस का a अपॉन बी एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा, है कि नहीं भाई? स्लोप कितना होता है, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, तो माइनस का a अपॉन बी, और स्लोप को क्या बोलते हैं हम, tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा कितना है, माइनस का a अपॉन बी है। क्लियर? बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? स्लोप इज माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, और वही होता है tan थीटा। tan थीटा को ही स्लोप बोला जाता है। क्लियर? चलिए अब मैं चलता हूं आगे। तो मैंने बोला यार कि पॉइंट Q will also satisfy the given line ax plus by plus c equals to 0. Clear? And tan theta equals to what, माइनस का a अपॉन बी। तो tan थीटा माइनस का a अपॉन बी है, तो ये अपने पास थीटा हो गया, ये अपने पास a हो गया, ये अपने पास b हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये आ जाएगा। तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा यहां से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन a। एंड पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, x1 प्लस माइनस डी कोसेक थीटा इंटू y1। इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो इस लाइन में इन पॉइंट्स को रख दो, तो a इंटू x1 प्लस माइनस डी कोसेक थीटा प्लस b इंटू y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा ax1 प्लस माइनस ad कोसेक थीटा प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। देन ये आ जाएगा अपने पास ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू ad कोसेक थीटा, प्लस माइनस है यहाँ पे। ओके, नाउ यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास कोसेक थीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये यहां से उठा के रख दो कोसेक थीटा की जगह ये वाली वैल्यूज, ठीक है ना। ये आपको दिख रही है ना, वेयर इज माई लेजर पेन, ये रहा, ये जो है ये दिखाई दे रहा है आपको ब्लिंक करते हुए, ये कोसेक थीटा की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से a इंटू डी, सॉरी वही चल रहा है अभी तक, हाँ, a इंटू और d की जगह क्या लिखेंगे हम, d तो निकालना ही है, d इंटू कोसेक थीटा इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अपॉन a, और इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c, और प्लस माइनस आगे था, a से a कट जाएगा तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट, और मॉड लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हैंस प्रूफ। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सिंपल तरीका है ये बस, ठीक है ना। आपको याद रखना है रिजल्ट, प्रूफ मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि प्रूफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व किया है। देखो यार बोर्ड 11th क्लास में बोर्ड होता नहीं है, तो बोर्ड में ये सिलेबस, ये चैप्टर है नहीं, ठीक है ना। बोर्ड होता है आपका 12th क्लास में, और ये है 11th क्लास का चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें से कितने लोग सीबीएसई के हैं और अदर स्टेट बोर्ड के हैं? यहां पर कितने लोग हैं जो सीबीएसई के हैं? ओके ओके ओके, स्टेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द
आर फ्रॉम स्टेट, ठीक है ना, सीबीएसई स्टेट, ओके। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या मेजोरिटी इज स्टेट बोर्ड, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, है ना। ठीक है, चलो भाई, बात आ गई समझ में, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी को कोई भी दिक्कत समझने में? तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये जो रिजल्ट जो मैंने लिखाया है ये प्रूफ हो गया, ओके। पार्थ किधर है? आज पार्थ दिखाई नहीं दे रहा क्लास में। यार क्लास का जो लिंक है ना उसे प्रोसेस होने में करीबन करीबन 1 घंटा लगता है, समझ रहे हो। जाती है वो, फिर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने में करीबन करीबन वो 45 to 1 आवर ले लेती है, इसलिए वो लेट हो जाता है। नहीं पार्थ है ना? हाँ उस तक भेज दूंगा मैं, तब तक चला आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए तो फटाफट से एक क्वेश्चन लिख के एक आंसर बता दो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो यहां से कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1,2 to the line, find the perpendicular distance from this point to the line x plus 3y plus 1 is equals to 0। ओके, 8/√10, 9 + 1 is 10 और ये हो जाएगा 1 + 6 7, 7 + 1 is 8, 8/√10। वेरी गुड वेदांशु, उमेश, वेरी गुड। ठीक है, आप बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग हैं जो इसमें आप उन्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकते हैं ऐसे। 1 + 6 7, 7 + 1 is 8, 8/9 + 1 is √10। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। So now the solution of this question is d is equals to what? 1 + 3 × 2 + 1/1 + 9 का रूट, एंड द आंसर इज वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है ना, तो 8/√10 will be the right answer। क्लियर? ओके, अब एक नोट लिखना, लिख लो, एक नोट लिख लो, नोट। Perpendicular distance is also the minimum distance. Perpendicular distance is also the minimum distance, the minimum distance of a point, from a given line, from a line। एक लाइन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो अगर आपसे कभी भी मिनिमम डिस्टेंस बोल दिया जाए तो समझ जाना कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज कि perpendicular distance, find the perpendicular distance from origin, origin का वो काफी बड़ा बन गया, भावनाओं में है तो from origin to the line ax + by + c = 0। कितना आ जाएगा भाई? एक बार बता दो सब लोग कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना आएगा इस लाइन तक का।
ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 0। बारे मेरे बच्चों, क्या कहने तुम लोग। सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अरे पॉइंट 0,0 है ना, सॉरी, अगर पॉइंट 0,0 तो रख दो। ओके, एंड एक सेकेंड, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन between two parallel lines ax plus by plus c1 equals to 0 and ax plus by plus c2 equals to 0 कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट का मॉड। ओके, ये भी आपको याद रखना है। The minimum distance between two parallel lines is this. Okay. ओके भाई, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने पास। ओम, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया अपना, जिसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में जिक्र किया और वो सारी बातें जो कि इसके कुछ नोट्स हो गए, कुछ पॉइंट हो गए, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना उमेश? वेरी गुड उमेश, एंड थैंक यू वेरी मच।